ये वाघा बॉर्डर का गेट खुला हुआ है और यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है। सारी महिलाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ रघुपुरा को घेरेंगे और एपी सिंह के घर जाएंगे। एपी सिंह की फिर हड्डियां तोड़ेंगे। एपी सिंह खुद सनातनी नहीं है क्योंकि वो प्रोटोकॉल से बाहर जा रहे हैं। गंदी भाषा में बोल सकते हैं, तवायफ खाना बना रखा है। ये जो रघुपुरा में जो घर बनाया है, इसके अलावा बोला उसको एक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ उसको दी गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता होगा कि गुलाम हैदर काफ़ी अरसे से गायब था, जो कि मंजर आम पर आ गया है। उसने सारी गुफ्तगू क्या की है और क्या चीज़ें वाज़िया की हैं, आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और सीमा हैदर के हवाले से जो जो एक हमारे सामने बातें आई हैं कि उसको किसी ने प्रॉपर्टी भी दे दी है, जो उसने नया घर बनाया है। उसके अलावा भी किसी एक बहुत जाने माने शख्स ने उसको प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। वो क्या, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो गुलाम हैदर के ऊपर बात करते हैं कि गुलाम हैदर काफ़ी अरसे से आपको पता है कि मंजर आम से गायब था, जो कि एक बड़ी संगीन सूरत हाल थी, क्योंकि गुलाम हैदर ही इस केस को देख रहा है और उसका सामने आना बहुत ज़रूरी था। तो फाइनली गुलाम हैदर एक लाइव में आया है रात को, ठीक है, जिसमें वो पहले भी आता रहा है। और रोशन अली अजीम साहब की जानब से ही हर बार ये चीज़ें सामने आ रही थी कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन गुलाम हैदर एकदम से गायब हो चुका था। लेकिन रात को वो आया है, उसने जो बातें की हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। बातें कुछ ख़ास नहीं हैं, बातें वही हैं कि जी फिर वही चीज़ें सीमा को लेकर, मेरे 4 बच्चे वो ले गई है, मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ नाजायज़ किया है। हाँ, ये उसका कहना बनता भी है। लेकिन यार ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। आप लाइव पे आए हैं और 1-2 हफ़्ते के बाद आए हैं। आप लोगों को बताएँ, लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि केस की क्या सूरत-ए-हाल है, केस कहाँ तक पहुँच चुका है। आपने 2 हफ़्ते बाद भी आकर वही बात करनी है कि मेरे बच्चों को वहाँ पर गलत तालीम दी जा रही है। सचिन जो है वो मेरी बच्चियों को गोद में बिठाकर प्यार कर रहा है। हाँ, हम भी कहते हैं ये चीज़ें गलत हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए, गैर अख़लाक़ी हरकतें कर रहे हैं वो, बेग़ैरत किस्म के हैं वो। लेकिन आपने क्या चीज़ें, आपने ये चीज़ें थोड़ी कहनी है यार, आप एक बच्चों के बाप हैं, आप एक केस देख रहे हैं, आपने बच्चे वापस लेने हैं। ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं ना, ये चीज़ सीमा को एक्सपोज़ करने से लेकर सीमा की घटिया हरकतें लोगों को उसकी असलियत बताना, ये हमारा काम है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम ये है कि आप लाइव पे आकर, आप अपनी वीडियो में आकर ये बताया करें कि भाई केस कहाँ तक पहुँच चुका है। रोशन अली अज़ीम साहब ने जो 4 एप्लीकेशंस दी थी, 4 इदारों में एप्लीकेशंस दी थी, उनका क्या बना है? वो कहाँ तक प्रोसीजर हो गया है? आपने कब पाकिस्तान आना है? आपने कब इंडिया जाना है? आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। जब उनसे पूछा गया कि आप इंडिया आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो उन्होंने कहा जी हम आएँगे, हम आएँगे। भाई आप यहाँ से देखें, आपको इंडिया का वीज़ा नहीं मिल सकता। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो वहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, तो पाकिस्तानी फैन्स को वहाँ पर वीज़ा नहीं मिल रहा, तो आपका केस तो शायद किसी मतलब खातिर में ही नहीं आता। जब एक इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ होती रही है सालों से, तो उनको वीज़े नहीं दिए जा रहे, उनके वीज़ों में इतनी प्रॉब्लम बताई हैं, तो आपको कैसे वीज़ा मिल सकता है? आप कम से कम पाकिस्तान आकर तो अपना केस तो देखिए ना। लेकिन वो ख़ैर उस पर तो कोई इतनी ख़ास बात नहीं की, उन्होंने वही पूरा घंटा में वही कहते रहे कि सीमा ये है, सीमा वो है। जो कि मेरा नहीं ख़्याल कि इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ने वाला। लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि गुलाम हैदर गायब है और जब भी ये आएगा तो हमारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आएगा। लेकिन अफ़सोस के साथ मैं खुद कह रहा हूँ कि वही चीज़ें फिर हमें देखने और सुनने को मिली हैं जो हम पहले सुनते रहे हैं। बात कीजिए सीमा के डिपोर्ट होने की, तो वो चीज़ें भी आपके सामने हैं, क्योंकि हम डेली वाघा बॉर्डर पर जाते हैं। आपने वीडियो शुरू में देखी है, जिस तरह ये फ़ैमिली आपको शुरू में दिखाई थी, उसी तरह ये फ़ैमिली, इसी तरह सीमा को भी डिपोर्ट किया जाएगा। और जब गेट खुलेंगे तो वो मनाज़र भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। दिल्ली जाने का मकसद हमारा यही है कि उसको किसी भी वक्त डिपोर्ट कर दिया जाएगा और किसी भी वक्त वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है। लेकिन जिस तरह ये केस चल रहा है, जिस तरह ये सारी सूरत हाल नज़र आ रही है, अब गुलाम हैदर की तरफ से भी ये डेट फाइनल की गई है कि दिसंबर तक हो सकता है कि केस का कुछ हो। अब अक्टूबर चल रहा है, नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा, और भाई इतना लेट क्यों हो रहा है? आप ये भी तो बताएँ ना। आप डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, कभी आप 3 अक्टूबर को कहते हैं जाना है, कभी आप 9 अक्टूबर को कहते हैं जाना है, कभी आप 15 को कहते हैं जाना है। अब आपने सीधा ही 2 महीने की छलांग मार के दिसंबर का टाइम ले लिया कि दिसंबर तक हो सकता है कुछ हो जाए। तो भाई दिसंबर तक क्यों होगा? ये भी तो वजह बता दें ना, कि इतना लेट क्यों केस हो रहा है? क्या वजह है उसके पीछे? आपने पाकिस्तान आना था, ठीक है, उसको जो भी उसका मामला था वो आपने देखना था, लेकिन आप दिसंबर की डेट आपने दे दी है कि दिसंबर तक ये मामला हल होगा। ठीक है, चले ख़ैर वो तो एक अलग बात है। देखते हैं क्या होता है इनकी तरफ से, जो हमारे तक खबर पहुँची वो आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन जो ये चीज़ सामने आई है कि सीमा हैदर का जो घर अबूपुरा में बन रहा है, उसके अलावा भी कुछ जानी-मानी शख्सियत, कुछ बड़ी शख्सियत हैं, उनके अभी नाम नहीं ले सकते, या उनके नाम क्योंकि अभी वाज़िया नहीं है इसलिए उनके नाम नहीं ले सकते। उन्होंने सीमा के नाम प्रॉपर्टीज़ कर दी हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ की हैं, कुछ बड़े घर किए हैं,
जो कि सीमा को दिए जाएँगे, लेकिन वो उस सूरत में दिए जाएँगे जब उसको नागरिकता मिल जाएगी इंडिया की। अभी वो नहीं दे सकते, उसके नाम अभी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का वादा किया है और आपको इस चीज़ का इल्म हो चुका होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। पहले एपी सिंह इतना फ़िदा हुआ था, अब बाकी जो बड़े-बड़े कह लें कि सियासी शख्सियत हैं, जो बड़े-बड़े जागीरदार वहाँ पर इंडिया में हैं, उनकी तरफ से सीमा के ऊपर इतनी दया क्यों की जा रही है? सीधी और साफ वजह यही है कि उसको यूज़ किया जाएगा, उसको अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, अपनी हवस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि शुरू से ही होता रहा है। तो ये चीज़ें बल्कि उसके खिलाफ जानी चाहिए, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक चीज़ इंडिया के खिलाफ भी गई है, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ भी गई है, इल्लीगल तरीके से गई है, बकवास की जा रही है, इंडिया के माहौल को ख़राब किया, उसके बावजूद भी जो इंडिया के बड़े लोग हैं वो इस केस को इतना पोलाइट ले रहे हैं, मतलब इतना कोई इसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया जा रहा, अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, ठीक है। मज़ीद जो भी वाघा बॉर्डर के हवाले से, इसके अलावा हमने गंडा सिंह बॉर्डर जो है, उधर भी जाना है, ठीक है। वहाँ पर जाकर भी इन्फॉर्मेशन लेंगे और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं, वहाँ पर सीमा के आने की कोई खबर है या नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो अपनी डेट यहाँ से दे दी है दिसंबर की, या ये जो भी इन्होंने कहा है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है, वो तहकीकात, अपनी जाँच पूरी रखें और आप तक हम ऑथेंटिक चीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।